बर्फीली हवा जोर से चल रही थी और अकीतो धीरे धीरे उस बेजान इलाके में चल रहा था। इतना ढूंढने के बाद भी उसे कुछ मिला नहीं। तभी अचानक उसकी नजर के आगे एक हल्की सी चमक दिखाई दी। धीरे धीरे वो चमक एक औरत की धुंधली छवि बनने लगी। वो गुस्से से गरज उठी, वापस चले जाओ इंसान, यहां तुम्हारी कोई जगह नहीं। अकीतो ने हाथ उठाकर समझाने की कोशिश की, रुको, मैं सिर्फ बात करना चाहता हूं। पर उससे पहले ही आइस गॉडेस ने ठंडी और तेज आवाज में कहा, मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनूंगी। एक पल में उसने हाथ आगे बढ़ाया और आइस शार्ट्स की बौछार अकीतों की तरफ शूट हो गई। वो पीछे उड़ता हुआ बर्फ पर जा गिरा। चोट खाकर कराह रहा था। बर्फ पर लेटे हुए सांस भारी होने के बावजूद अकीतो ने कमजोर हंसी के साथ कहा, लगता है तुम सच में मुझसे बहुत गुस्सा हो। दर्द होने के बावजूद वो धीरे धीरे खुद को उठाने लगा। आइस गॉडेस हैरान रह गई, इस हालत में भी उठ रहा है। जब उसने अकीतो की आंखों में देखा तो उसके अंदर एक अचानक सा फ्लैशबैक जग गया। एक छोटा सा लड़का बर्फ में जमा पड़ा था और एक औरत उसकी मूर्ति के सामने कुछ बोल रही थी। फ्लैशबैक खत्म होते ही उसकी आवाज नर्म पड़ गई, क्या ये वही लड़का? लगता है खेल शुरू हो गया। उसने अकीतो को दोबारा देखा और उसका गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगा। कुछ ही देर बाद वो दोनों एक छोटी सी आइस केव में थे। अकीतो जमीन पर बैठा था जबकि आइस गॉडेस थोड़ी दूर चुपचाप खड़ी उसे देख रही थी। अकीतो ने शांत आवाज में कहा, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया, सिर्फ कुछ पूछना चाहता हूं। आइस गॉडेस थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकती, लेकिन कुछ जानकारी दे देती हूं। बातें जानने के बाद अकीतो कुछ समय यहीं रहता है और ट्रेनिंग लेता है। कुछ समय बीत जाता है। आइस गॉडेस बोलती है, तुम्हारी मंजिल यहां नहीं, पश्चिम की तरफ जाओ, फिलरे किंगडम। अकीतो ने पूछा, वहां क्या मिलेगा? उसने सिर्फ इतना जवाब दिया, तुम्हारी जिम्मेदारी। अकीतो वहां से जाने लगा। आइस गॉडेस ने अपने मन में कहा, अगर तुम वही हो तो जिंदा बच जाओगे। अकीतो पश्चिम के जंगल में था। वहां उसने अचानक एक लड़के को अपनी उम्र का जोर जोर से भागते देखा, जिसके पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर पड़ा था। अकीतो ने सोचा, शायद यही होगा वो लड़का जिसके लिए गॉड ने मुझे इस दुनिया में भेजा। वो तुरंत उसकी तरफ दौड़ा। मॉन्स्टर छलांग लगाता ही था कि अकीतो ने माना से पावट पंच मारा और मॉन्स्टर को जमीन पर पटक दिया। लड़का सांस फुलाते हुए बोला, थैंक यू, मेरा नाम कुरेव है। अकीतो मुस्कुराया, मैं अकीतो, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूं। पर कुरेव ने नजरें झुकाकर कहा, मेरा कोई घर नहीं। अकीतो ने एक नर्म सी मुस्कान के साथ कहा, तो फिर मेरे साथ चलो। कुरेव हैरान होकर उसके साथ चल दिया। अकीतो आगे चल रहा था। कुरेव ने अकीतो की तेज ऑरा को बारीकी से देखा। अकीतो का ऑरा इतना पावरफुल था कि कुरेव का मुंह खुला का खुला रह गया। वो हिचकिचाकर पूछा, तुम मुझे भी लड़ना सिखा सकते हो? अकीतो बोला, सिखा सकता तो हूं, लेकिन पहले दिन ही भाग जाने का मन करेगा। फिर उसका चेहरा सीरियस हो गया, अगर कुछ पाना है तो दर्द और तकलीफ से गुजरना पड़ता है। कुरेव की आंखें निश्चय से भर गई, मुझे इतना ताकतवर बनना है कि अगले बार किसी से डर कर ना भागूं। अकीतो ने सिर हिलाकर कहा, फिर ट्रेनिंग शुरू करते हैं। और फिर उनकी इंटेंस ट्रेनिंग शुरू हो गई। जंगल में पूरा दिन भागना, अपने से 3 गुना भारी पत्थर उठाना, पूरी माना रिलीज करके दोबारा कंट्रोल करना, मैजिक पर फोकस बढ़ाना, अंडर वाटर ट्रेनिंग। कुछ ही दिनों में कुरेव का बदन और ताकत दोनों बदलने लगे। फिर कुछ दिनों बाद वो दोनों शहर चले जाते हैं कुछ लेने के लिए।